Hey everyone, welcome to Florence Academy Excellence for Nursing. I am Shom Upadhyay, BSc Nursing थर्ड ईयर फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। और ऐसे इसी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को जो है पूरा आप लोग एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग जो है अभी तक जो फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है इसको अगर आप लोग ज्वाइन नहीं किए तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज में आपको जो है 99 जो है रुपीज़ में सिर्फ आपको जो है 10 मॉक टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद सोल्यूशन। तो अभी देखो एग्जाम में अब आपके ज़्यादा टाइम नहीं बचा होगा, तो ऐसे टाइम में अगर आप बुक या फिर कुछ और बाई करोगे तो आपको काफ़ी थोड़ा लेट हो सकता है, आपको कुछ टाइम वेस्ट हो सकता है। 3-4 दिन बुक भी आ जाएगी बट थोड़ा आपको 4-5 दिन उसकी डिलीवरी में लग जाएगा। बट ऐसे क्या है कि आप मॉक टेस्ट बाय करोगे आपको पीडीएफ जो है तुरंत इमीडिएटली आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। तो देखो अभी टाइम अपना बिल्कुल मत वेस्ट करो, क्योंकि मॉक टेस्ट ही एक ऐसा तरीका होता है जहाँ से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो और अपना नंबर जो आपका बढ़ नहीं रहा है, आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करो, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जो है 8115529251, ठीक है। अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जूलॉजी, बॉटनी और हेल्थ जो भी सब इंक्लूड है इसमें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द हीट ट्रीटमेंट अप्लाइड टू मिल्क बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टेबलाइज एंड टू रिमूव डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया स्कार्ड। दूध को मतलब वितरण से पहले स्थिर और रोगजनक बैक्टीरिया को हटाने के लिए किया गया ताप उपचार क्या कहलाता है? पहला है पाश्चराइजेशन, बी है फर्मेंटेशन, सी है कोआगुलेशन एंड डी क्या है होमोजेनेशन। इसको हिंदी में अगर पढ़ूँ तो पार्श्वीकरण, किण्वन, संघनन एंड समानीकरण। तो फर्स्ट का जो है देखो पहला ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? पॉस्चराइजेशन जो टेक्निक होती है इसके थ्रू जो है दूध को ट्रीट करते हैं बैक्टीरिया फ्री करने के लिए। अगला क्वेश्चन सेकंड है इसमें कि ब्लड फेल्स टू क्लॉट वाइल फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ। रक्त वाहिका में बहते समय रक्त का जो है थक्का नहीं बनता, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग नॉर्मली देखते होंगे, जब जैसे ही जो ब्लड है बाहर आता है वैसे क्या होता है कि वो जम जाता है ना, मतलब थक्का उसका बन जाता है। लेकिन वही ब्लड जो है वो अगर मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो नहीं होता है कुछ, मतलब वो थक्का नहीं जमता है। तो उसका रीज़न क्या है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? हिपैरिन, प्रोथ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन एंड हीमोलिसिस। तो इसका देखो जो क्या ऑप्शन होगा फर्स्ट होगा हिपैरिन। क्या होता है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। क्या होता है आपका ये? नेचुरल एंटी कोगुलेंट, ठीक है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है जो क्या करता है ब्लड को जो है जमने नहीं देता है। अगला है माइकोबैक्टीरियम है लेप्री है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एक है, मतलब बैसिलस है, स्पाइरल, स्पोर्ट्स एंड स्फेरिकल। किस टाइप का जो बैक्टीरिया होता है? तो थर्ड क्या होगा आपका? फर्स्ट होगा बैसिलस। इसको पूरा बोलते हैं जो माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्री होता है कैसा होता है? रॉड शेप होता है। इसका शेप भी याद कर लो कैसा होता है, रॉड शेप का होता है। जो क्या क्या कॉज करता है आपका? लेप्रोसी। लेप्रोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग बोलते हैं, ठीक है। हिंदी थोड़ा गलत हो तो कोई नहीं यार, ठीक है। आई थिंक सही है। लेप्रोसी क्या होता है? कुष्ठ रोग से बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला कि ऑल द प्रोटोजोन्स डिजीज एक्सेप्ट। सभी प्रोटोजोआ जनित रोग हैं एक्सेप्ट। तो क्या क्या ऑप्शन हैं? अमीबियासिस, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस एंड काला जार। तो देखो ये जो ऊपर के तीन ये ऊपर के तीन है, ये क्या है? क्लासिकल है प्रोटोजोन्स के क्या है आपके एग्जाम्पल हैं। बाकी ये भी देखो जो होता है काला जार, इसका यही ऑप्शन सही है, ठीक है। ये है होता है तो प्रोटोजोआ, बट इसको जो है अलग से हम क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ में नहीं आता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका? कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ होगा काला जार। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। इनमें से किस पौधे का उपयोग जो है रक्तचाप के उपचार में किया जाता है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? एंड सर्पगंधा, नीम, बबूल एंड तुलसी। तो फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? सर्पगंधा, ठीक है।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोजेनेटिक पैरासाइट? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जनन परजीवी है? ऑप्शन है हाइड्रा, फैसियोला, एस्कैरिस एंड अर्थवार। तो क्या होगा यहाँ पे? एस्कैरिस। ठीक है, जो एस्कैरिस होता है, एस्कैरिस इज अ मोनोजेनिक पैरासाइट बिकॉज इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन अ सिंगल होस्ट। ठीक है, ये जो अपनी लाइफ साइकिल है ना, इसकी क्या है, इसकी लाइफ साइकिल है कंप्लीट है इन अ सिंगल होस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फाइलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, जो फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया किसका संचरण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शंस क्या क्या है इसमें? एडीज मॉस्किटो, एनाफ्लीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो एंड स्वैम्प मॉस्किटो। तो सेवन का क्या होगा यहाँ पे? क्यूलेक्स होगा। क्यूलेक्स जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसका ट्रांसमिशन के लिए? फाइलेरिया ऊपर। ठीक है, इसको आप एलिफेंटियासिस बोलते हैं फाइलेरिया को, जो हाथ हिंदी में हाथी पाँव बोलते हैं। पैर जो है काफ़ी सूज जाता है, जो आप लोग देखते होंगे मॉल के सामने या फिर कहीं कहीं पे ऐसे वो बाहर बैठे रहते हैं कि पैर बहुत ज़्यादा स्वेल किए हुए होते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? फाइलेरिया। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ग्रे हेयर्स इज ड्यू टू, सफ़ेद बाल किस कारण होता है? द एजिंग ऑफ एपिडर्मल सेल, लैक ऑफ पिगमेंट्स एंड एब्सेंस ऑफ मेलानिन एंड फोर्थ क्या है? लॉस ऑफ मेलानिन इन एपिडर्मल सेल। तो एज का कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ होगा, लॉस ऑफ मेलानिन इन एपिडर्मल सेल, त्वचा कोशिकाओं में मेलानिन का नुकसान। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि इन आवर बॉडी एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट पैथोजन इन, हमारे शरीर में रोग जनकों के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। लीवर बाई आरबीसी, ब्लड बाई प्लेटलेट्स, ब्लड बाई मैक्रोफेजेस एंड थाइमस बाई लिम्फोसाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है कौन सा? फोर्थ ऑप्शन सही होगा, थाइमस बाई लिम्फोसाइट से। ठीक है, तो एंटीबॉडीज जो होती हैं कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं? लिम्फोसाइट्स में, पार्टिकुलरली इसे बीटा सेल्स से मेनली डेवलप्ड इनटू द थाइमस एंड बोन मैरो सेल। ठीक है, ये तो हो गए क्या नाइन्थ क्वेश्चन। अब अगला चलते हैं, टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन में बोल रहा है कि द मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज इज कॉज्ड बाय, अधिकतम जैविक क्षति किससे हो रही है? एक्सरे से, गामा रे से, बीटा अल्फा। तो कौन से रे से जो है, कौन से यहाँ पे जो रेस के कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है किससे मैक्सिमम जो बायोलॉजिकल डैमेज हो रहा है। तो टेंथ का देखो सेकंड ऑप्शन सही होगा, गामा रेज। गामा रेज हैज हाईएस्ट एनर्जी एंड कॉजेज मोस्ट बायोलॉजिकल डैमेज कंपेयर टू अल्फा बीटा। ठीक है, एक्सरे। सबसे खतरनाक यहाँ पे इनमें से कौन सी है? आपकी गामा रेज है, जो मैक्सिमम जो बायोलॉजिकल डैमेज जो कर रही है। अगला है द मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज इज कॉज्ड है, ये तो यार सेम क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि द मॉस्किटो दैट कॉज मलेरिया ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफ्लीज, मलेरिया का संक्रमण जो है किसके द्वारा होता है? एडीज, क्यूलेक्स, एनाफ्लीज एंड सैंड फ्लाई। तो 12 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे 12 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा, क्या होगा? एनाफ्लीज। अगला जो है वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बीसीजी वैक्सीनेशन इज डन विद इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ बर्थ? देखो, जो बीसीजी होता है, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेटी ग्योजिन। इस वैक्सीन को जो है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट देते हैं, और इसको देखते हैं 2 to 3 years, 10 year, न्यू बॉर्न विद इन 15 days, और क्या है? विद इन 1 year। 13 का जो है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही है, न्यू बॉर्न विद इन 15 days, 15 दिनों के जो है अंदर अंदर सबसे पहले जो है हम क्या बीसीजी ही देते हैं। इवन अगर सही, अगर इसका तरीका तो सोचो कि बताऊँ तो आपको कि मतलब जैसे बर्थ जब होती है तो तुरंत इसको जो है इमिडिएटली इसको इस वैक्सीन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्लेग इज कॉज्ड बाई, प्लेग किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ होगा, नहीं फर्स्ट होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया। तो जो यहाँ पे प्लेग होता है, इसको जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसका नाम होता है यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, यर्सीनिया, यर्सीनिया पेस्टिस, YERSINIA पेस्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15। इसमें मलेरिया इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाई, मलेरिया जो है एक व्यक्ति से दूसरे के द्वारा किसके किसके थ्रू फैलता है? एडीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स, एनाफ्लीज मॉस्किटो एंड ऑल ऑफ द अबव।
15 का जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड होगा, एनाफ्लीज मॉस्किटो। अगला है द डिजीज दैट हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, विश्व से समाप्त कर दी गई बीमारी कौन सी है, लेप्रोसी एंड पोलियोमाइलिटिस एंड चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। तो सिस्टिंग में क्या होगा यहाँ पे, सी होगा, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या है, डब्ल्यू ने मतलब इसको बोल दिया है कि ये वर्ल्ड से जो है खत्म हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि एन एंटीजन इज, एक जो प्रतिजन है, द रिजल्ट ऑफ एंटीबॉडी, द अपोजिट ऑफ एंटीबॉडी, द स्टिमुलस ऑफ एंटीबॉडी, द रेजिड्यू ऑफ एंटीबॉडी। तो इसका चलो बताओ क्या होगा ऑप्शन, इसको कमेंट करके बताना, ठीक है। 17 का कौन सा ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। इजी काफ़ी क्वेश्चन है। अगला है 18 इन आवर बॉडी एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट पैथोजन आर, हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध जो एंटीबॉडी कहाँ बनती है, जिसको देखो हम लोग पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन भी जो रिपीटेड है। एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज, एड्स वायरस जो नष्ट करता है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका क्या होगा, लिम्फोसाइट होता है। HIV एड्स होता है प्राइमरली अटैक्स किस पे करता है, अटैक CD4 प्लस T लिम्फोसाइट, ठीक है। T लिम्फोसाइट्स, और क्या करता है, जो इम्यूनिटी है उसको वीक करता है। अगला है हैप्टेंस होते हैं स्यूडो एंटीजेंस, इनकम्प्लीट एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज एंड इनकम्प्लीट एंटीबॉडीज। तो देखो जो हैप्टेंस होते हैं, हैप्टेंस क्या होते हैं, इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं। तो क्या होगा इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हैप्टेंस आर इनकम्प्लीट एंटीजन दैट आर रिक्वायर अ कैरियर मॉलिक्यूल टू बिकम इम्यूनोजेनिक, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें है कि द कैजुअल एजेंट ऑफ रिंग वर्म, रिंग वर्म का जो इसको जो रिंग वर्म कॉज करता है उसका एजेंट कौन कौन सा होता है, कॉजेटिव एजेंट बेसिकली पूछ रहा है। तो फंगस, वायरस, वर्म, बैक्टीरिया। तो 21 का क्या होगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, फंगस जो होता है, ठीक है। रिंग वर्म कॉज्ड बाय फंजाई बिलोंगिंग किससे, ठीक है, फंजाई से बिलोंग करता है, डर्मेटोफाइट्स। ग्रुप कौन सा होता है, इसका ग्रुप क्या है, डर्मेटोफाइट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 22, द द क्या है, द कैजुअल एजेंट ऑफ रिंग वर्म में कॉजेटिव एजेंट हो गया थोड़ा, मतलब इसमें टाइपिंग एरर हो गई है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ रिंग वर्म होगा। तो रिंग वर्म क्या है वो, सेम यहाँ क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो क्या है पर रिपीटेड है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द द रिंडर पेस्ट है जो डिजीज होती है कैटल्स में किसके थ्रू होती है, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। तो 23 का क्या हो गया यहाँ पे, 23 का देखो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, वायरस होगा। जो रिंडर पेस्ट होता है जब वायरल डिजीज अफेक्ट क्या करता है, बेसिकली सिर्फ कैटल को, मतलब जानवरों को जो अफेक्ट सिर्फ वो अफेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको देखो बेसिकली मिलान करना है। इसमें आपको लिस्ट वन में क्या है, एनाफ्लीज है। यहाँ में जो ए ऑप्शन में क्या था, यहाँ पे एनाफ्लीज था, क्या कॉज करता था, मलेरिया। सही, मैं तो ऑप्शन बता दे रहा हूँ। तो देखो, तो एनाफ्लीज हो गया। अब देखो ये आपका लिस्ट वन है और ये लिस्ट आपका क्या है, टू है। इसमें से आपको इसमें मैच करना, ठीक है, कौन सा जो यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट है किसको कॉज करता है। तो देखो अभी मैंने आपको पहले बताया था क्यूलेक्स होता था, क्यूलेक्स क्या अभी पीछे कॉज करता था, क्या फाइलेरिया कॉज करता था ना। तो क्या होगा, फाइलेरियासिस हो जाएगा। और सैंड फ्लाई क्या कॉज करता है, अभी आपको अगर मैंने पीछे भी बताया था इसका, तो काला अजहर, ठीक है। और सॉरी, ये आपका क्या होगा, सैंड फ्लाई के ऊपर होगा ना, सैंड फ्लाई के लिए होगा है। बाकी जो आपका क्या है, ए, टस क्या है यार, टसेट्स जो फ्लाई होती है, ये क्या काज करती है इसका, जी डी ऑप्शन इसका जो होगा। तो ये देखो जो ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग है सिकनेस। और यहाँ पे जो एनाफ्लीस थी, एनाफ्लीस क्या कॉज करता था, ये मलेरिया। तो फीमेल ही होती हैं जो हर जगह की बीमारी फैला रही हैं। यहाँ पे देखो जो फीमेल्स हैं, तो इसका जो है देखो ए में फोर्थ होगा, ए का क्या होगा यहाँ पे, फोर्थ होगा,
ठीक है, मतलब क्या मलेरिया हो गया। सैंड फ्लाई के क्या था, सैंड फ्लाई काला आजार। तो बी में क्या होगा, फर्स्ट होगा। सॉरी, क्यूलिक्स जो था, क्यूलिक्स फाइलेरियासिस था ना। तो फाइलेरियासिस कौन सा है यार, फाइलेरियासिस यहाँ पे थर्ड है। तो बी में जो है थर्ड होगा। तो देखो पहले ऑप्शन जो मैच कर जाए, सी में फर्स्ट हो जाएगा, डी में सेकंड हो जाएगा, तो क्या होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे जो मैच करने को आपसे पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे वाले, तो आपको इनको काफ़ी ध्यान से करना। तो यार आज हमने जो है कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चंस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताना अगर आपको इसका और भी पार्ट चाहिए, या फिर जिस सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चंस करने प्रैक्टिस करना है, आप उसको मुझे कमेंट करके बताना। मैं उसको अगले वीडियो में वो सब्जेक्ट आपको जो है उसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल जो आज की वीडियो में बस इतना है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।